चलिए आज आपको हम बताएंगे व्यवहारिक मात्रक निकालने का तरीका जो हर एक कंपटीशन से लेके आपके क्लास तक पूछेगा। समझ गए? इसका मात्रक मान हम बता चुके हैं। जैसे क्वेश्चन रह जाए आपके पास कि 7 केजी को न्यूटन में बदले, क्या लिखा हुआ है? 7 केजी को न्यूटन में बदले। बात समझ रहा है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। मगर बशर्ते आपको मान याद रहेगा तबे बनेगा। और ये भी याद रखिए कि अगर मान आप रट के याद कर लिए हैं और उसका उपयोग नहीं किए हैं तो मान याद ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इसलिए इस पर प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, मान आधा भी याद है तो पूरा याद हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्या कह रहा है कि 12 केजी को न्यूटन में बदले। 12 केजी को न्यूटन, अच्छा 7 केजी है, 7 केजी को न्यूटन में बदले। 7 केजी को न्यूटन में बदले। तो आप न्यूटन, केजी और न्यूटन का मान आपको याद है? नहीं याद है, चूंकि 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन लिखा है। 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन लिखा है कि नहीं लिखा है? मान होता है कि नहीं होता है? 1 केजी का मान कितना होता है? 9.8 न्यूटन। तो याद रखिए, अगर किसी भी चीज को निकालने के लिए आपको दे, एकदम बारीकी से समझिए, किसी भी चीज को आपको निकालने के लिए दे, सबसे पहले 1 का मान निकाला जाता है। किसका मान निकाला जाता है? 1 का मान निकाला जाता है। तो हमको पता है कि 1 केजी का मान है कितना न्यूटन, पता हो गया। अब 1 के मान जब निकाल आपको पता है, अब जितना पूछेगा उसको उसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। फिर से समझिए उदाहरण के साथ, 1 कलम के दाम अगर 5 रुपया है तो 5 कलम के दाम क्या किए? गुना। 1 कलम के दाम अगर 5 रुपया है तो 3 कलम के दाम 15 रुपया होगा कि नहीं? ऐसे 5 और 5 10 और 10 और 5 15 ऐसे जोड़ोगे, मगर गुना कर दोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो क्या समझे आप कि अगर 1 का मान निकला हुआ है, 1 का मान हमें पता है, अब जितना पूछ रहा है, अगर पूछेगा, जितना भी पूछेगा तो 1 के मान में उसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या करेंगे? तो 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन। इसलिए कितना केजी कह रहा था? 7 केजी बराबर 9.8 न्यूटन गुना 7 गुना 7 कितना आ जाएगा? 8 56 के 6 बाकी 5 दशमलव 9 63 और 5 68, इतना न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन हो जाएगा? बात समझ गए? तो क्या समझे कि सर 1 का मान हमको पता है, किसी भी एक चीज का 1 का मान पता है, अब जितना बोलेगा सर उसको उसमें क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। कोई दिक्कत है? मिटाते हैं इसको। देखिए आगे देखिए, इसी प्रकार कुछ भी दे देगा आपको। अगर दे देगा कि 120 केजी को मन में बदले, 120 केजी को मन में बदले, तो मन में बदलने के लिए कह रहा है, जो बदलने के लिए कह रहा है उसको हमेशा बराबर के उस साइड रखना है। उसका मान बराबर के उस साइड रखना है। तो कितना केजी बराबर 1 मन होता है? चूंकि 40 केजी बराबर 1 मन, जिसका मान पूछे बराबर के वो साइड रखना है। तो 40 केजी का मान हो गया हमको पता। और सबसे पहले हमको कितना निकालना है? 1 का मान निकालना है। बार बार बोल रहे हैं इस चीज को, किस रे मुगतबा, सबसे पहले किसका मान निकालना है? 1 का मान निकालना है। तो 1 का मान निकला हुआ है, कहता हाँ। कितना का मान निकला हुआ? 40 का मान निकला हुआ। 1 का मान है तो 40 केजी बराबर 1 मन, इसलिए 1 केजी बराबर 1/40 मन। काय की गुना में हिस्सा रहेगा तो आगा, गुना में हिस्सा रहेगा तो अब 1 का मान निकल गया, नहीं निकला 1 का मान? 1 का मान निकल गया ना जी। अब 1 का मान निकल गया, अब जितना पूछ रहा है उसको उसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इसलिए
कितना पूछ रहा है? 120 kg बराबर 1/40 गुना 120 मन है ना। 1 शून्य खत्म, 4 12 बराबर 3 मन। 3 मन। बात समझ? क्या सोच रही है जी? क्या सोच रही है? पूरा ऐसे करके शादी सेट हो गया है, टेंशन है, गजब लड़की है, क्या बोले, समझ में आया? तो क्या समझ रहे हैं आप कि जो चीज जितना चीज निकालना रहे, जो चीज भी निकालना दे, सबसे पहले उसका मान पता करना है कि उसमें क्या है, संबंध है, केजिया मन में क्या संबंध है वो पता करना है। और दूसरा में सबसे पहले एक का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक का मान निकालना है ना। अगर आपसे कह दे कि 25 कैरेट को ग्राम में बदले, 25 कैरेट को ग्राम में बदले। अब कैरेट और ग्राम का संबंध को याद करेंगे हम। क्या है आपको पता है कुछ? एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। कैरेट और ग्राम के संबंध आपको याद है ना? अब जब एक कैरेट के पता तो आप तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, जितना कैरेट पूछ रहा है उसको क्या करेंगे? उसको गुना करेंगे। इसलिए कितना कैरेट बोल रहा है? 25 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम गुना 25। दशमलव हटाना जानते हैं ना जी? दशमलव के जगह पर एक, दशमलव के बाद एक आके तो 1 शून्य, 2 5 10, 5 5 25 बराबर 5 ग्राम। समझ गए? समझ में आ रहा है सबको? आराम समझ में। अब अगर इसी का उल्टा पूछ दे आपसे, इसको मिटाते हैं, इसका उल्टा पूछ दे, उसका उल्टा पूछेगा तो दिल्ली सब बच्चा रोकाता है, कहेगा कि 250 ग्राम को कैरेट में बदले, 250 ग्राम को कैरेट में बदले। तो हम बताए हैं आपको कि जिसका मान आपसे पूछ रहा है उसको बराबर के वो साइड रखना है। तो मान वाला भी उलट देंगे। आपको पहले पता क्या था कि चूंकि एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम ये पता था ना ये, मगर अब हमको ग्राम एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, तो ग्राम निकलेगा ही कि निकलेगा? हमको निकालना क्या? कैरेट। तो इसको उलट देंगे, मतलब इसको उस साइड लिख देंगे, उसको इस साइड लिख देंगे, बस यही करेंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि 0.2 ग्राम बराबर 1 कैरेट, 1 कैरेट। बात समझ रहे हैं? सेम है मान, एकदम दोनों सेम नहीं है। अब इस ग्राम को इस साइड कैरेट को ऊपर काहे लिखे? क्योंकि हमको क्या किसका मान निकालना है? कैरेट का। तो इसलिए जिसका मान निकालना है उसको वो साइड रखना है। समझ रहे हैं हमारी बात? अब 0.2 ग्राम बराबर 1 कैरेट, 0.2 1 ग्राम का मान पता हमको है, सबसे पहले की निकालेंगे? 1 ग्राम के मान है ना। इसलिए 1 ग्राम बराबर 0 और 0.2 गुना में उछल जाएगा तो भागा में की होगा? भागा में की हो गया इतना कैरेट। क्या हो गया? 1 ग्राम बराबर 1/0.2 कैरेट है ना। अब कितना ग्राम देले हैं? कितना देले हैं? 250 ग्राम बराबर 1/0.2 गुना 250 कैरेट। क्या हो गया? 250 कैरेट। दशमलव घटावे जानते, दशमलव की जगह पर एक नहीं करके तो 1 शून्य, कितना हो जाएगा? 2 5 10 बराबर 5 5 125 पर 1 शून्य ही बोला, इतना कैरेट हो जाएगा, इतना कैरेट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? बात समझ रहे हैं हमारी बात?
समझ रहे हैं कि नहीं? उल्टा भी पूछेगा, सीधा भी पूछे, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका मान पूछ रहा है उसको हमको कने लिखना है, ऊपर। हमको याद था 1 कैरेट बराबर इतना ग्राम, 1 कैरेट बराबर इतना ग्राम, कैरेट पूछ रहा था तो इसको ऊपर ही लिख दिया, इसको ई पट्टी लिख दिया। जिसका मान पूछेगा उसको कने लिखेंगे, बराबर के वो साइड लिखेंगे। बात समझ रहा हमारी बात? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, अगर आपको दे दे 100 न्यूटन को केजी में बदले, है ना? तो आपको न्यूटन और केजी के संबंध याद है? न्यूटन और केजी के संबंध याद है जी? क्या याद है? चूंकि 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन। मान किसका पूछ रहा है? केजी का। तो केजी को कने रखेंगे, बराबर के उस है, तो इसको सीधा करके लिख देंगे। चूंकि 9.8 न्यूटन बराबर 1 केजी। एकदम दोनों सेम ही लिखे, दोनों सेम ही लिखा हुआ है, सिर्फ जिसका मान निकालना है उसको वो पार लिखना है ना? अब इतना न्यूटन बराबर, तो 1 न्यूटन का मान हमको पता है? नहीं पता है, तो सबसे पहले की बोले थे? 1 न्यूटन का मान निकालने के लिए। तो 1 न्यूटन बराबर 1/9.8 केजी। समझ गए? अब कितना न्यूटन पूछ रहा है? 100 न्यूटन बराबर 1.9.8 गुना 100 केजी। दशमलव हटावे जानते हैं ना जी? कितना आ गया? 1000। 2 शून्य 3 शून्य नहीं हो गया 1000 बटा इतना केजी। अब भागा दे दीजिएगा, भागा देने के बाद इतना आएगा उतना केजी। बात समझ रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है? अब किसी भी जितना मान हम आपको लिखाए, जितना मान आपको बताए, किसी भी मान को आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। किसी भी मान को, कुछ भी जो लिखा दिए हैं उसको आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोल दे 5 मन को टन में बदले। टन लिखा है ना जी? आधे न मान टन में बदले। अब यदि सब फंस जाओगे, बोलोगे कि सर मन और टन का संबंध बताए हैं कि केजी और टन का संबंध बताए हैं? केजी और टन के बताए, तो एक सीढ़ी हमको ज्यादा चढ़ना पड़ेगा, क्या कह रहा है? 5 मन को टन में बदले, 5 मन को टन में बदले, है ना? तो सबसे पहले हम क्या लिखा है? मान किसका बताया आपको? 1 टन बराबर 1000 केजी। और टन में संबंध हम जानते हैं, केजी और टन में संबंध जानते हैं। और यहाँ दिया हुआ कौन सी है? मन। तो मन को कौन सी कर देंगे पहले? केजी में, क्योंकि केजी और टन में हम संबंध आपको बताए हैं। तो क्या करेंगे? मन को क्या कर देंगे आप? केजी में पहले करेंगे। मन को क्या करेंगे? केजी में। तो 1 मन बराबर 40 केजी। 1 मन बराबर 40 केजी। इसलिए 5 मन बराबर 40 गुना 5 केजी बराबर 40 पचे 200 केजी। अब केजी आ गया ने? अब केजी और टन में संबंध आ जाएगा ने? हमको टन में बदलना है, तो टन में बदलना, तो टन को ऊपर केजी को ई पर लिखेंगे। तो चूंकि यानी हमेशा बुतरुए वाला बनाइएगा, एक स्टेप तो बढ़ना है ने? तो समझिए एक स्टेप ही बढ़ाए, क्योंकि इसका क्रिया इसमें दिया हुआ नहीं था। अभी तक आपको हम बता रहे हैं, जो दिया हुआ था उसी का मान में उलट पलट कर रहे थे। मगर आपको टन और केजी में संबंध बताए हैं, तो टन और केजी के बीच में हम रिलेशन लाना है। यहाँ मन दिया हुआ था, तो मन को हमको जी बदल दिए, केजी में बदल दिए, है ना? तो इसको उलट के लिख दीजिए। चूंकि
1000 केजी बराबर 1 टन। 1000 केजी, 1000 केजी, एक के पता हमको है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? 1 केजी बराबर ये 1000 गुना में उछल जाएगा तो भागा में की हो जाएगा, इतना टन हो जाएगा। हो जाएगा नूनू। अब कितना केजी आया मेरा? 200 केजी। कितना आया? 200 केजी बराबर 1/1000 गुना। अब एक का जब पता मान है तो जितना पूछेगा उसको की कर किए बताए। अभी बताए थे ना कि 1 कलम के दाम 10 रुपया, तो 8 कलम के दाम 8 पचे 40 रुपया की किए गुना। तो उसी एक के मान हमको पता है, अब जितना पूछ रहा है उसको की किए गुना किए ने। कोई दिक्कत नहीं सर, काट दीजिए। 2 शून्य खत्म, 2 पचे 10 बराबर 1/5। 1/5 का मतलब 0.2 टन। 0.2 टन। कोई दिक्कत नहीं सर, मिटावे इसको। चलिए और आगे आइए। दो सौ मीटर को किलोमीटर में बदले। 200 मीटर को तो मीटर और किलोमीटर में संबंध बताए हैं, एकदम जरूर बताए होंगे। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर के मान निकला हमारा। हमको कितना निकालना है? 1 मीटर। 1 मीटर बराबर 1000 गुना में उछल जाएगा तो भागा में इतना किलोमीटर। कितना मीटर दिया हुआ है? 200 मीटर बराबर 1/1000 गुना 200 आ गया किलोमीटर में। 2 शून्य 2 पचे 1/5 बराबर 0.5 2 किलोमीटर है ना। समझ रहे हमारी बात? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर है ना। अब आपको एक स्टेप देखिए, इसमें फिर बढ़ाते हैं, याद रखिएगा खाली वाला। 1200 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले। 12,000 कर दो। 12,000 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले। तो सेंटीमीटर और किलोमीटर के बीच में हम संबंध नहीं जानते हैं। तो किसका किसका जानते हैं संबंध? मीटर और किलोमीटर के जानते हैं। मीटर और किलोमीटर के जानते हैं। तो सेंटीमीटर को हम कौन सी बदल लेंगे? मीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर ये सब नहीं लिखा है जी, कुछ नहीं बोलना, नहीं लिखा है ये गलत। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है, देख लीजिए लिखा है। क्या बोले? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर के हमको पता है, हमको कितना निकालना है? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 12,000 दिया हुआ है ना। 12,000 लिखा दिया ना। सेंटीमीटर बराबर 1/100 गुने 12,000 मीटर। 2 शून्य 2 शून्य खत्म। 1 से में भागा देंगे 1 से गुना 120 करेंगे तो 120 मीटर। 120 मीटर। अब मीटर आ गया। अब मीटर और किलोमीटर में संबंध बताए ना। क्या बताए थे? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो सबसे पहले कितना मीटर की? 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। इसलिए कितना मीटर हमारे पास? 120 मीटर बराबर 1/1000
1000 गुना 120 किलोमीटर। 1 शून्य खत्म, 2 से काट दिए, 2 बचे 10 और 2 छक 12, 25 दूनी 50, 2 तिया 6, कितना आ गया 3/25 किलोमीटर। यही आपका उत्तर है। तो दशमलव मिला दीजिए, तो 25 से भागा दे देंगे 3 में, 0.01 25 5 0 कितना आ गया 0.12 किलोमीटर। बात समझ रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको जी? चलिए आगे आते हैं। किसी भी मान को इस तरह से हम निकाल सकते हैं। किसी भी मान को 9 किलो वाट, 9 किलो वाट की लिखा हुआ है। 9 किलो वाट को वाट में बदले, है ना? 9 किलो वाट को वाट में बदले, तो किलो वाट, अब वाट में संबंध बताए हैं, क्या बताए हैं? 1 किलो वाट बराबर 1000। तो सिंपल है, जब 1 किलो के पता हमको है, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, तो कितना किलो वाट हमारे पास? 9 किलो वाट बराबर 1000 गुना 9 वाट बराबर 9000 वाट। 9000 वाट। कोई दिक्कत? अब इसका जस्ट उल्टा लिखते हैं। 500 वाट को किलो वाट में बदले, किलो वाट में बदले, है ना? हमको पता है क्योंकि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। हमको निकालना क्या है? किलो वाट। तो किलो वाट वाला कने रखेंगे ऊपर, और वाट को कने रखेंगे ई पार। तो फिर लिखो चूंकि 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट। अब पता हो गया नहीं? तो 1000 के पता, 1000 वाट हमको पता हुआ, 1 वाट पता हुआ। तो सबसे पहले 1 वाट बराबर, तो गुना में 1000 उस जाएगा, तो भागा में ये आ गया कौन चीज? किलो वाट। अब 1 वाट के मान पता हो गया ने? कितना वाट हमको निकालना है? 500 वाट। इसलिए 500 वाट बराबर 1/1000, और जितना पूछ रहा है उसको की करते हैं? गुना। ये आ गया किलो वाट। 2 शून्य 2 शून्य 5 दूनी 10, ये आ गया 1/2 किलो वाट। अर्थात कह सकते हो 0.5 किलो वाट। समझ रहा है हमारी बात? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब कुछ भी मान दे देंगे, किसी चीज का भी मान देंगे, आप इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, है ना? निकालिए टेबल को, बोलो क्वेश्चन बोलो। 12000 वाट को कौन बदलना है? किलो वाट, है ना? 12000 वाट को किलो वाट में बदले। तो बताइए मान इसका 1000। अच्छा, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। निकालना क्या है? वाट, किलो वाट में निकालना है। तो उलट के लिख दीजिए, चूंकि 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे? 1 वाट बराबर 1/1000 किलो वाट। इसलिए कितना? 12000 वाट बराबर 1/1000 गुना 12000 किलो वाट। 3 शून्य 3 शून्य, मतलब बराबर 12 किलो वाट। 12 किलो वाट। देखो ये टूप टाप क्वेश्चन बोलिए। 5 कौन सी में बदलना है? सेंटीमीटर में। चूंकि
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के पता है तो जितना पूछेगा उसको की करेंगे गुना 100 गुना 5 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 5000 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले। 5000 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले। तो पहले सेंटीमीटर से किलोमीटर में कोई अथी नहीं है, मीटर से किलोमीटर में है, मीटर से किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर को कौन सी मिलाएंगे पहले, कौन सी मिलाएंगे मीटर में, कौन सी में मीटर से किलोमीटर है ना। तो कौन सी की जानते हैं हम, 1 सेंटीमीटर के तो पता है हमको, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। इसलिए कितना 5000 सेंटीमीटर बराबर 1/100 गुना 5000 मीटर। 2 शून्य 2 शून्य खत्म, बराबर 50 मीटर। 50 मीटर आ गया। अब मीटर को कौन सी मिलाएंगे किलोमीटर में। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसलिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। इसलिए कितना 50 मीटर बराबर 1/1000 गुना 50 किलोमीटर। 1 शून्य 1 शून्य 20 25 100 बराबर 1/20 किलोमीटर। अब भागा दे दीजिएगा, 20 से 1 में दशमलव 0 लग रहा है, 2 0 20 25 100 है ना, 0.05 किलोमीटर। चलिए बोलिए, 2 किलोमीटर को सेंटीमीटर 2 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदले है ना। देखो किलोमीटर से सेंटीमीटर के हम नहीं जानते हैं, मगर किलोमीटर से मीटर जानते हैं, अब मीटर से सेंटीमीटर भी जानते हैं। तो पहले किलोमीटर को कौन सी करेंगे मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर के पता है तो कितना किलोमीटर पूछ रहा है, 2 किलोमीटर बराबर 1000 गुना 2 मीटर बराबर 2000 मीटर। मीटर आ गया। अब मीटर से कौन सी मिलाना है सेंटीमीटर में, कौन सी मिलाना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लाना है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के पता है, जितना पूछेगा उसको की करेंगे गुना। तो कितना है 2000 है, सोचिए 2000 मीटर बराबर 100 गुना 2000 सेंटीमीटर बराबर 2 पर 3 2 500 इतना सेंटीमीटर। समझ गया, समझ में आया सबको। चलिए आगे, कौन सी है 12 बैरल है, 12 है कि 12000 12 बैरल को लीटर में है ना। एक बैरल बराबर 159 लीटर। तो 1 बैरल के पता हमको, तो जितना बैरल पूछेगा उसको की करेंगे गुना। कितना बैरल पूछ रहा है 12 बैरल। तो 159 गुना 12 लीटर कितना, बरनमा टोटल से 108 के 8 बाकी 10। अब 12 25 60 10
70 के 0 बाकी 7, अब 12 7 19, इतना लीटर, इतना लीटर। कोई दिक्कत? उतारिएगा जी, ऐसा उतार लीजिएगा, आगे बता दीजिए। सेंटीमीटर वाला उतारे देना चाहिए। हाँ 1000 लीटर को बैरल में बदलें। 1000 लीटर को बैरल में बदले। 1000 लीटर को है ना, हमको पता क्या है, बैरल में बदलना है। 159 लीटर बराबर 1 बैरल। कोई दिक्कत आए? तो 159 लीटर हमको पता है, तो 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1/159 बैरल है ना। अब कितना लीटर है? 1000 में 1000 लीटर बराबर 159 गुना 1000 बैरल होगा नहीं, बराबर 1 गुना 1000 करेंगे तो 1000 बटा 159 बैरल। अब जो भागा देखा है उतना आंसर और है, इधर आ जाएगा। बताइए 400 केजी को कैरेट में बदले है ना। क्या पता आपको है? 0.2 ग्राम में है। वो ग्राम है, यहाँ केजी दे दिया है, फिर लफड़ा हो गया। केजी को कौन सी मिलाएंगे? ग्राम में लाएंगे। क्या मिलाएंगे? 0.2 ग्राम बराबर 1 कैरेट में होता है। तो ग्राम से कैरेट में हम लिखाए हैं, केजी कैरेट में लिखाए हैं नहीं लिखाए हैं, तो पहले केजी से कौन सी मिलाएंगे? ग्राम में। तो चूंकि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 500 ग्राम के आधा केजी होता है ना जी। तो 1 केजी है तो 5 × 500, इतना तो सोचना चाहिए दौरान के। 1 केजी बराबर 1000, कितना केजी? 400 केजी बराबर 1000 गुना 4, कितना ग्राम? 400 नहीं है, इतना ग्राम बराबर 4 पर कितना सुना हो जी? 5 सुना, इतना ग्राम। अब ग्राम आ गए, ग्राम में आ गया ना जी। तो क्या निकालना है? चूंकि 0.2 ग्राम बराबर 1 कैरेट, 1 कैरेट, इसलिए 1 ग्राम बराबर 1/0.2 कैरेट, इसलिए कितना? 4 पर 5 शून्य, इतना ग्राम बराबर 1/0.2 गुना 1 पर 4 पर 5 शून्य, 2 3 4 5, इतना कैरेट। दशमलव हटा दीजिए, 2 5 10 बराबर 5 20 पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इतना कैरेट। कोई दिक्कत? समझ गए सब? चलिए।